हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम सेठ राम विलास इंटर कॉलेज से आर के सर केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। कक्षा 10वीं क्लास है। एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर है, अम्ल क्षार लवण। ठीक है प्यारे बच्चों, हम कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक यौगिक आप नाम सुने होंगे प्यारे बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, ये यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य रूप से विद्यमान होता है। ये यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य रूप से क्या होता है? ये यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य रूप से विद्यमान होता है। उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हाँ बच्चों, हम बताए क्या है कि कार्बनिक यौगिक क्या है? ये यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य रूप से विद्यमान होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसके अतिरिक्त, कार्बन के अतिरिक्त जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है एंड हाइलोजन एलिमेंट्स है। FCl भी आ रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एग्जाम्पल में जैसे आप CH4 देखें, इसमें कार्बन मुख्य रूप से विद्यमान है। या तो आप देखें C2H6 कार्बन विद्यमान है। या तो आप देखें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे HCl दे दें, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन विद्यमान है। मुख्य रूप से टोन शब्द यदि ये पाया जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के अतिरिक्त यदि टोन ये अगर एलिमेंट्स अगर हो उपस्थित हो तो उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो हम बच्चों आपको बताएं कि कार्बनिक यौगिक क्या है। वे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य रूप से विद्यमान होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हाइलोजन एलिमेंट्स। तो हाँ, ये देखिए प्यारे बच्चों, हम आपको अब आप सभी जान गए होंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या है। तो हम बताएं कार्बनिक यौगिकों में वैद्युत अपघट्यों की संख्या। अब प्रॉब्लम हो गई वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक्स। वैद्युत अपघट्य वे जलीय विलयन जिनमें वैद्युत प्रवाहित किया जाता है। वे जलीय विलयन जिनमें वैद्युत प्रवाहित किया जाता है। वैद्युत प्रवाहित किया जाता है उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैद्युत अपघटन क्या है बेटा? वैद्युत अपघटन, ये भी इनको जान लीजिए। वैद्युत अपघटन क्या है? वे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिनमें वैद्युत प्रवाहित करने पर वह पदार्थ आयनों के रूप में टूट जाता है, आयनित हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वे जलीय विलयन, वे वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिनमें वैद्युत प्रवाहित करने पर वह आयनों के रूप में
टूट जाते हैं उन्हें वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में NaCl के जलीय विलयन में वैद्युत अगर प्रवाहित किया जाता है तो NaCl Na+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा। ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, मतलब ये NaCl वैद्युत अपघट्य पदार्थ है क्योंकि यह आयन के रूप में टूट जाएगा। जैसे HCl देख लीजिए, ये H+ में टूट जाएगा और Cl- में। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड देख लें, H+ में टूट जाएगा NO3- में। ये जो पदार्थ हैं ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। तो हम आपको कहें कि कार्बनिक यौगिकों में वैद्युत अपघट्यों की संख्या कितनी है? 25,000 है। कार्बनिक यौगिकों में वैद्युत अपघट्यों की संख्या लगभग 25,000 है। 25,000 है जो कि आयनों के रूप में क्या होते हैं? टूट जाते हैं, जिनके अंतर्गत ये अम्ल आता है, क्षार आता है तथा लवण आता है। पुनः से सुन लें एक बार। कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिक हम आपको बता पाए वे यौगिक जिनमें कार्बन तत्व मुख्य रूप से विद्यमान होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के यदि अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि अगर एलिमेंट्स अगर विद्यमान हो तो उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों में वैद्युत अपघट्य क्या? वे जलीय विलयन जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो हो उसमें, तो ऐसे पदार्थ को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और वे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिनमें वैद्युत प्रवाहित करने पर वो आयनों के रूप में टूट जाते हैं। ऐसे आयन के रूप में, आयन दो प्रकार के होते हैं बेटा, 9th में आप जो कि पढ़ चुके थे, पढ़ा चुके हैं हम। धन आयन, दूसरा ऋण आयन होता है। धन आयन आप जानते हैं कि धन आवेश युक्त परमाणुओं को धन आयन कहते हैं और ऋण आवेश युक्त परमाणुओं को ऋण आयन कहते हैं। तो आइए चलिए बेटा आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में ये लिख लें, कार्बनिक यौगिकों में वैद्युत अपघट्यों की संख्या लगभग 25,000 है, जो आयनों के रूप में टूट जाते हैं। जिनके अंतर्गत अम्ल, क्षार तथा लवण आते हैं। ठीक है, आइए अम्ल के लिए जानते हैं हम लोग। अम्ल सीखते हैं, एसिड, अम्ल। हाँ प्यारे बच्चों, अम्ल किसे कहते हैं? प्रारंभ में पदार्थ को स्वाद तथा लिटमस पेपर के आधार पर अम्लों व क्षारकों को वर्गीकृत किया गया। प्रारंभ में पदार्थों के स्वाद और लिटमस पेपर के आधार पर अम्लों व क्षारकों को क्या किया गया था? वर्गीकृत किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया। इस सिद्धांत के आधार पर ये कहा गया कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे आप चखेंगे तो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो ऐसे पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। मतलब कब कहेंगे? जब स्वाद में वो खट्टा होगा, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा और नीले लिटमस पेपर को वो क्या कर देता है? लाल कर देता हो, तो ऐसे पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। अम्ल लैटिन भाषा के एसिड से लिया गया है, एसिड से।
एसिड का शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा, अर्थात जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो चलिए आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार देख ले अम्ल क्या है। आर्हीनियस थ्योरी के अनुसार आर्हीनियस वैज्ञानिक है। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करते हैं या विद्यमान होता है। या विद्यमान होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में HCl, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित है। HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4 इत्यादि, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित है या हाइड्रोजन आयन विद्यमान है। ये भी हाइड्रोजन आयन है, ये भी, इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, इसमें भी हाइड्रोजन आयन है। अर्थात जिस कंपाउंड में या जिस पदार्थ में आप हाइड्रोजन आयन देखें उन्हें हम अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्हें आयनों के रूप में देख लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वैद्युत अपघट्य जब करवाएंगे तो ये H+ में टूट जाता है और Cl- में टूट जाता है। तो देख लें हाइड्रोजन आयन है या नहीं। इसी प्रकार नाइट्रिक एसिड के देख लीजिए। नाइट्रिक एसिड HNO3, H+ में और NO3- में। ठीक है, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड के देख लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड भी H+ में टूट जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का वैद्युत अपघट्य करवाएं तो ये टूट जाएगा 2H+ + SO4-। ठीक है, इसी तरीके से कार्बोनिक एसिड देख लीजिए। H2CO3 2H+ + CO3-। फास्फोरिक एसिड देख लें। फास्फोरिक एसिड H3PO4 3H+ + PO4-। तो सब में भी प्रेजेंट है H+, सब में उपस्थित है H+, इसलिए ये सब एसिड है। क्या है? एसिड है। तो आर्हीनियस के अनुसार क्या कहा गया कि वे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। देख रहे हैं कि सभी में हाइड्रोजन आयन है। इस तरीके से आप लोग अम्ल सीख पाए होंगे पूर्णतः कि कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, अम्ल है कौन है कौन नहीं, ठीक है, आप पहचान सकते हो। तो ये पुनः से एक बार हम परिचय दिला देते हैं। स्टार्टिंग में जितना आज पढ़ाए आपको, हम बताए कि कार्बनिक यौगिकों में वैद्युत अपघट्यों की संख्या लगभग कितनी है? 25,000 है, जो आयनों के रूप में टूट जाते हैं, जिनके अंतर्गत अम्ल, क्षार तथा लवण आता है। और
एसिड के अंतर्गत में देखिए वैसे टेस्ट के आधार पे आप अम्ल को देख पाए कि स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल होता है। और अम्ल लैटिन भाषा के एसिड से लिया गया है, जिसे शाब्दिक अर्थ जिसका स्वाद में खट्टा होता है। और आर्गेनियस के अनुसार आप देख पाए कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं या विद्यमान होता है, जैसे HCl, SnO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सभी में H+ विद्यमान है। अब हम आपको अगले नेक्स्ट टर्न में मिलते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।